हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखेंगे बाबर का भारत में प्रमुख युद्ध जो बाबर ने 1526 से लेकर 1529 तक जितने भी युद्ध लड़े हैं वो सभी हम एक ट्रिक से याद करेंगे। एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। तो ये ट्रिक है बाबर पागल खाना से भागा बाबर चल गया घर और मर गया। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है जो आप जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए आज इसी ट्रिक के जरिए हम बाबर का पूरा जीवन भर का युद्ध याद करेंगे जो जीवन भर हम नहीं भूलेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाबर का भारत में महत्वपूर्ण युद्ध 1526 से लड़ा गया। देखिए 1526 से जो युद्ध चालू हुआ है पानीपत का बाबर का, वो महत्वपूर्ण युद्ध वहीं से शुरू होता है भारत में। इससे पहले भी 4-5 बार भारत पर आक्रमण किया था बाबर, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट से देखेंगे। तो मेरा ट्रिक है याद करने का, बाबर जितना भी युद्ध भारत में लड़ा उसका ट्रिक है पागल खाना से भाग कर बाबर चल गया घर। ये एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे कि ये तो कोई भी याद रख सकता है, पागल खाना से भागा और बाबर चल गया घर, बात ख़त्म। तो देखिए हम इस ट्रिक के अनुसार ही पूरा बाबर का युद्ध ख़त्म कर देंगे। तो देखिए पहला है पागल खाना। तो पागल से पानीपत का युद्ध होता है, पागल से हो जाएगा पानीपत। जो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश के जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसके साथ 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत के मैदान में बाबर ने युद्ध लड़ा था। हरियाणा के पानीपत के मैदान में बाबर युद्ध लड़ा, इसीलिए उस युद्ध को कहा गया पानीपत का युद्ध। इसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध उस समय नहीं कहते थे, कोई नहीं कहता था। ये जब दूसरी बार हुई पानीपत का दूसरा युद्ध तो ये इसे कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का युद्ध था, बाद में इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, इसलिए इसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर को बुलाया था, इब्राहिम लोदी के ही चाचा थे और भाई थे। वो उनका नाम था आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, और एक मेवाड़ के राजपूत शासक थे, उनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा लिख देते हैं नाम आपका, राणा सांगा। देखिए यहाँ लिख दिए राणा सांगा, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। ये तीनों न्योता दिए थे बाबर को कि आइए भारत में और इसे इब्राहिम लोदी को हराइए और आप चल जाइए, हम यहाँ पे शासन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, चलिए ये हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद देखिए 1526 ईस्वी में जब बाबर आक्रमण किया पानीपत में के मैदान में, हरियाणा के पानीपत में, तो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ। तो इसमें बाबर नहीं जीतता, लेकिन बाबर का साथ दे दिया यहाँ पे इब्राहिम लोदी के ही चचा और भाई ने, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, ये लोग और ये राणा सांगा, तीनों साथ दे दिए, इसलिए इब्राहिम लोदी हार गया। इस युद्ध में पानीपत के युद्ध में देखिए हम आपको बताते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो सैनिक बिछाया था वो तुगलमा नीति से बिछाया था। ये तुगलमा नीति अर्धचंद्राकार इसे कहते हैं, ये एकदम पॉइंट दम है, एग्जाम में पूछेगा। ये अर्धचंद्राकार, उसका बाबर का सैनिक देखिए पहले ऐसे रहता था, ये फिर से हम बना रहे हैं। देखिए बाबर का सैनिक ऐसे रहता था, और ये जब इधर से कोई सैनिक अटैक करता था तो ये लोग ऐसे हो जाते थे और पीछे भागने लगते थे, और ये इधर से चारों तरफ से घेर लेते थे और बीच में जो जिसका सैनिक रहता था उसे मार देते थे। ये सब खत्म, चारों तरफ से बाबर का सैनिक आ जाता था। ये अर्धचंद्राकार नीति भी इसे कहते हैं और इसे तुगलमा नीति भी कहते हैं। ये उज्बेकों की नीति थी तुगलमा, जिसे बाबर ने लागू किया था भारत में प्रथम बार पानीपत के युद्ध में। ये भी याद रखिएगा कि तुगलमा नीति बाबर ने प्रथम बार कहाँ और कब लागू किया, तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने प्रथम बार उपयोग किया था तुगलमा नीति का। और जो बाबर ने प्रथम बार तोप का भी उपयोग भारत में किया पानीपत के ही युद्ध में, तोप और गोला बारूद का। तोप का जो उसको सजाने की नीति थी वो रूमी पद्धति थी, उस्मानी पद्धति, वो उस्मानी थी रूमी, यानी तोप भी वो रूमी की पद्धति में सजाते थे ताकि दुश्मनों को मारने में आसानी हो। तोप का जो सजाने की पद्धति थी वो रूमी पद्धति, उस्मानी का रूमी पद्धति, और सैनिकों का जो सजाने का पद्धति थी वो तुगलमा नीति, उज्बेकों की तुगलमा नीति। उसे अर्धचंद्राकार भी नीति कहते हैं। ये हम आप लोग को बता दिए कि कैसे वो अटैक करते थे। तो चलिए पानीपत का ख़त्म हुआ। और दूसरा देखिए मेरा ट्रिक था क्या, पागल खाना। आप देखिए यहाँ खाना से हम
खानवा का युद्ध याद करेंगे। यानी 1526 के लगातार एकदम युद्ध हुआ है बाबर का। 1526 के बाद 1527 में हुआ, 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। ये युद्ध इसलिए हुआ, ये राणा सांगा से हुआ, क्योंकि 1526 में जब बाबर जीता पानीपत का युद्ध तो बाबर ने ऐलान करवाया कि हम अब भारत में ही रहेंगे। तो ये लोग विरोध करने लगे। राणा सांगा बोला कि अरे हम तो इसे बुलाए थे कि आप पराजित करके ये चल जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पे रहने के लिए करा। तो राणा सांगा ने विरोध किया और 1527 में खानवा का युद्ध हो गया राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गए, क्योंकि बाबर अब मजबूत हो चुका था। उसके बाद फिर यहाँ पे चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। ये भी ट्रिक में हम आपको बता देते हैं। ये पागल खाना के बाद से भाग कर जो है, ये फॉल्स हम इसे रखेंगे क्योंकि ये फॉल्स है, बाबर भी फॉल्स है। अब यहाँ से देखिए चल, चल मतलब होगा चंदेरी। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। इसमें मेदिनी राय थे। मेदिनी राय मध्य प्रदेश के ग्वालियर के क्षेत्र के शासक थे। मेदिनी राय से 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर का, और इसमें भी बाबर जीत गया। ये देखिए 1528 में जब मेदिनी राय से युद्ध हुआ, इसमें भी बाबर जीत गया। अब इसके बाद हुआ 1529 में जो युद्ध हुआ बाबर का, वो अफगानी सेना से हुआ। जो मतलब कि लोधी वंश जो था, इब्राहिम लोधी, वो अफगान का ही था, अफगानिस्तान का ही था, इसलिए वो सबको अफगानी सेना कहा जाता था। तो उन्हीं का वंशज कुछ इधर उधर छिटपुट बचा हुआ मतलब रह गया था बिहार और यूपी में। तो बिहार और यूपी के बॉर्डर के समीप ही समझिए घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में अफगान सेना से। यहाँ देखिए इसके बाद 1529 में अफगान उसे लिख दिया है, अफगान सेना होगा। अफगान सेना से बाबर का युद्ध हुआ, जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर घाघरा का युद्ध कहा जाता है। इसमें बाबर ने अफगानों को, तो यहाँ अफगानों लिख दिया, अफगानों को पूरी तरह से सफाया नहीं किया। इसमें बाबर जीत गया 1529 में अफगानों से, लेकिन पूरी तरह से अफगानों जो बच गया था उसमें भी पूरी तरह सफाया ये नहीं कर पाया बाबर। बाद में कुछ जब अफगान बच गए तो बाबर के बाद जब हुमायूं आया तो हुमायूं को बहुत परेशानी झेलना पड़ा अफगानों से। यहाँ तक कि हुमायूं को दोस्तों शेर शाह सूरी जो था वो अफगानी ही था। शेर शाह सूरी के डर से, जो बिहार के शासक था, बिहार का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है, तो जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी वो हुमायूं को विदेश भगा दिया था, मतलब भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इतना मारा था उसको, खदेड़ कर मारा था। गंगा नदी में उसे कूदना पड़ा था घोड़ा सहित। तो उसे एक मल्लाह ने छाना था, उसका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा, वो बाद में बताएंगे जब हम हुमायूं को देखेंगे। तो हुमायूं को भगा दिया था शेर शाह सूरी, और वो भी दिल्ली पर राज किया था। तो ये हम हुमायूं के बाद देखेंगे शेर शाह सूरी को। तो हुमायूं के लिए बहुत परेशानी हुआ, अफगानी सेना बहुत कट्टर दुश्मन था इसका, मुगलों और अफगानों में बहुत कट्टर दुश्मनी था। अब 1529 में जब अफगानी से लड़ा बाबर, इसके बाद बाबर को युद्ध बाबर का ख़त्म हुआ। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा से, और 1528 में मेदिनी राय से हुआ चंदेरी का युद्ध। 1529 में हुआ अफगान से युद्ध जो। इसके बाद बाबर को 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। 1529 के बाद 1530 में बाबर की स्वतः ही मृत्यु हो गई, ना किसी युद्ध में और ना किसी तरह से, मतलब अपने आप बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में 26 दिसंबर को। ये याद रखिएगा, ये सब पूछता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बाबर को दफनाया गया आगरा के आराम बाग में। यहाँ बाग लिख दिया है, देखिए यहाँ बाग होगा, ये मिस्टेक से बाग में, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, जो बाबर का ही बनाया हुआ था। आराम बाग आगरा में है, यहाँ पे बाबर का शव को दफनाया गया। जब यहाँ दफनाया गया तो इसके बाद आगे जब हुमायूं के बाद अकबर आया तो अकबर यहाँ से आगरा से उठाकर अफ़गानिस्तान भेज दिया। बाबर के मकबरे को अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बाबर का इच्छा था कि अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में हमें दफनाया जाए जब मेरी मृत्यु हो। तो क्योंकि बाबर को अफ़गानिस्तान के काबुल शहर से इतना लगाव था, बहुत वहाँ से लगाव था। जब यहाँ बाबर युद्ध जीता था तो वहाँ काबुल के नागरिकों को एक चांदी का सिक्का बंटवाया था, पूरे नागरिकों को। तो एक चांदी का सिक्का बंटवाया था, इसलिए वो बोला था कि हमें काबुल में ही दफनाया जाए। बाबर का आत्मकथा बाबर अपना लिखा था, उसका नाम था, यहाँ पे हम छूट गया है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ये बाबर खुद अपने से लिखा था, तुजुक ए बाबरी। इसी में लिखा हुआ था कि हमें काबुल में दफनाया जाए। तो अकबर ने जब ये इसे ट्रांसलेशन करवाया तो इसमें पाया कि बाबर बोला है कि हमें काबुल में दफनाया जाए, तो अकबर आगरा से उसके मकबरे को कबार कर अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर दिया, काबुल में शिफ्ट कर दिया।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का वर्तमान मकबरा कहाँ है, तो हमें काबुल में मारिएगा। और पहले पूछेगा कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो ये अगर पूछेगा तो आगरा में आराम बाग में होगा। और मकबरा पूछेगा तो मकबरा होगा काबुल में। तुजुक ए बाबरी में ही बाबर ने लिखा था कि जब हम भारत पे आक्रमण किए थे तो भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे, जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय ये भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। कृष्णदेव राय या बाबर ने माना था कि कृष्णदेव राय बहुत शक्तिशाली राजा थे उस समय के, जिस समय बाबर भारत पे अटैक किया था। तो चलिए हमें आप ये पूरा हुआ बाबर का पूरा युद्ध हम आपको बता दिए हैं ट्रिक से। पागल खाना से भागकर बाबर चल गया घर, पा से पानीपत, खा से खानवा, चा से चंदेरी और घर से घाघरा हो गया, घाघर का युद्ध। तो ये सब पूरा हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।